दोस्तों अभी अभी एक बुरी खबर आ रही है। नासिक में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक होने से सप्लाई 30 मिनट तक रुक गई थी, जिसमें 22 मरीजों की मौत हो गई और 35 की अभी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। नगर निगम के जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन टैंक जो है वो लीक हो गया था। इसे रिपेयर करने में 30 मिनट का वक्त लगा और इतनी देर के लिए ऑक्सीजन को रोक दिया गया था, सप्लाई रोक दी गई थी। इसके चलते 22 मरीजों की मौत हो गई और 35 की हालत जो है अभी भी नाजुक बनी हुई। तो बहुत एक हृदय विदारक घटना जो है अभी सामने हुई है। इस घटना में जो वीडियो आए हैं मैं वो आपको वीडियो नहीं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि वो देखकर आपका दिल दहल जाए। लोगों के सामने, अपने परिजनों के सामने लोगों की मौत हो रही थी, लोगों को तड़पते हुए लोगों ने मरते हुए देखा। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। मौत की पुष्टि नासिक के जिला अधिकारी सूरज मांढेर ने की है। चलिए ये हो गया। इसके बाद कोविशील्ड जो वैक्सीन है ये महंगी हो गई है। सीरम ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों को 250 की जगह अब 600 में मिलेगी और साथ ही साथ राज्यों के लिए 400 रुपए का रेट तय किया गया है। तो दोस्तों ये हमने देख लिया, अभी एक दुखद घटना हमने देखी। वापस आते हैं अपने करंट अफेयर्स क्विज के तब। तो 21 अप्रैल है आज, तो 21 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्विज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम, जिसको एस्मा भी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में एस्मा बोला जाता है, लागू कर दिया है? ऑप्शन आपका पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र। चलिए इसका आंसर दीजिए। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम एस्मा लागू कर दिया है? दोस्तों घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए, हमारा ये लोगो है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन हमने देख लिया। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे क्या रहने वाला है। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको सिड भी बोला जाता है, का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक निम्न में से किसको बनाया गया है? Who has been appointed as the new chairman and managing director of Small Industries Development Bank (SIDBI)? शिव, सुब्रमण्यम रमन, राहुल सचदेवा, अनिल बंसल या फिर मोहन कुमार अग्रवाल। चलिए इसका आंसर दीजिए। लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको सिड भी बोला जाता है, क्या नया चेयरमैन किसको बनाया गया है, प्रबंध निदेशक किसको बनाया गया है? चलिए इसका आंसर है शिव सुब्रमण्यम रमन, इनको बनाया गया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको सिड भी बोला जाता है, ने 19 अप्रैल 2021 को कहा कि शिव सुब्रमण्यम रमन ने बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पदभार जो है वो ग्रहण कर लिया, संभाल लिया है। सिडबी की विज्ञप्ति के मुताबिक उनकी नियुक्ति जो है वो 19 अप्रैल 2021 से 3 साल के लिए हुई है। सिडबी सूक्ष्म लघु एवं मझौले उद्योगों, जिसको एसएमई बोला जाता है, एमएसएमई बोला जाता है, के वित्त पोषण और उन्हें बढ़ावा देना, विकास कार्यों से जुड़ा प्रमुख संस्थान है। इसका मेन काम यही है कि जो सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योग होते हैं, जिनको एमएसएमई बोला जाता है, स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइजेस। रमन 1991 बैच के भारतीय ऑडिट एवं लेखा सेवा अधिकारी हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि शिव सुब्रमण्यम रमन जो कि सिडबी के नए चेयरमैन एवं डायरेक्टर जनरल बनाए गए, प्रबंध निदेशक बनाए गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण के कारण अगले हफ्ते होने वाले अपने भारत के दौरे को फिर से रद्द कर दिया? फिर से बात कर रहा हूं यहाँ पे, फिर से रद्द कर दिया मतलब इसके पहले भी रद्द करा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज रिज्यूम्ड हिज इंडियाज टूर नेक्स्ट वीक ड्यू टू द कोरोना इन्फेक्शंस? ऑप्शन आपका जापान, नेपाल, ब्रिटेन या फिर बांग्लादेश। चलिए इसका आंसर दीजिए। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो लगातार मिलते रहेगा। मैं हूं आपको दोस्त ऋतुराज। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण के कारण अगले हफ्ते होने वाले अपने भारत दौरे को फिर से रद्द कर दिया है? चलिए इसका आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इन्होंने अपना जो दौरा है वो रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री है ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन। इन्होंने 25 अप्रैल 2021 को शुरू होने वाली भारत यात्रा जो है वो रद्द कर दी है। भारत में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप और बेहद खराब स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस साल ये दूसरा मौका है जब जॉनसन की भारत यात्रा टाली गई है। इसके पहले वह इसी वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजकीय मेहमान बनने को हामी भर चुके थे, लेकिन उसी समय ब्रिटेन कोरोना वायरस की दूसरी लहर की चपेट में था। तो उस समय ब्रिटेन में जो कोरोना वायरस था वो दूसरी लहर में झेल रहा था, जो आज हम झेल रहे हैं वो ब्रिटेन में 2 महीने पहले की बात थी। यहाँ पे तब उन्होंने अपनी यात्रा जो थी वो रद्द कर दी थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लोक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? नेशनल पब्लिक डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? 10 जनवरी, 21 अप्रैल, 15 मार्च या फिर 20 मई? चलिए इसका आंसर दीजिए। 21 मई, 15 मार्च, 20 मई या फिर 21 अप्रैल, 10 जनवरी। राष्ट्रीय लोक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर है 21 अप्रैल, मतलब आज ही के दिन राष्ट्रीय लोक दिवस जो है वो मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है, आज ही के दिन। यह दिन उन लोक सेवकों को समर्पित है जो देश की प्रगति के लिए कार्य करते हैं। तो लोक सेवक से मतलब ये जो पब्लिक सर्वेंट हुआ करते हैं, आईएएस, आईपीएस, एसपी, डीएसपी, ये जो कहलाते हैं, जो लोगों की सेवा के लिए इनका चयन किया जाता है। पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है जिनको चयन करती है, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो उनके लिए, उनकी सेवा को समर्पित करने के लिए, देश के लिए जिन्होंने बढ़ चढ़ के कार्य किया है, उनको प्रोत्साहन करने के लिए मनाया जाता है। साथ ही नीति निर्माण में भी अपनी भूमिका को जिन्होंने अदा किया है, उनके प्रोत्साहन करने के लिए यह दिन जो है वो मनाया जाता है। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को उनके वर्ष भर में किए गए असाधारण कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है। चलिए वापस आते हैं वही क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में आपसे पूछा गया था। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, जिसको एस्मा बोला जाता है, लागू कर दिया है? Which state government has implemented the Essential Service Maintenance Act? एस्मा लागू कर दिया है। कौन सा स्टेट है वो? पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र? चलिए इसका आंसर दीजिए। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू कर दिया है? चलिए इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्टेट ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, जिसको एस्मा बोला जाता है, लागू कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 16 अप्रैल 2021 को कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम एस्मा जो है वो लागू कर दिया है। इस एस्मा आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति आवश्यक सेवाओं में काम करने से मना नहीं कर सकता है। ये सेवाएं क्या रहेंगी? एस्मा आदेश सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों, स्वच्छता श्रमिकों के साथ साथ राज्य के सभी डॉक्टरों, नर्सों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित अन्य सभी स्वास्थ्य पेशेवर पर लागू होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि सभी सरकारी एवं निजी अस्पताल हो गए, उनके अंदर काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वच्छता कर्मी, श्रमिक जो हैं, वो अपने कर्तव्य से मना नहीं कर सकते कि भाई मैं ये ड्यूटी नहीं कर सकता हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए। ये जो कर्तव्य विमुख जो बातें होती हैं, ये सब नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए एस्मा लगाया जाता है। तो ये दोबारा फिर से लगाया गया। इसके पहले जब स्टार्टिंग में जब कोरोना की पहली लहर थी लास्ट ईयर, तब भी एस्मा लगा दिया गया था। उसके बाद फिर इसको ढील दे दी गई थी वापस इसको। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस पहलवान ने, भारतीय पहलवान ने 59 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है? Which Indian wrestler has won gold medal in the 59 kg weight category at the Asian Wrestling Championship 2021? विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, पूजा या फिर सरिता मूर? चलिए इसका आंसर दीजिए। एशियाई कुश्ती चैंपियन 2021 में किस भारतीय पहलवान ने 59 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है? चलिए इसका आंसर है सरिता मूर। सरिता मूर जी ने 59 केजी वर्ग में जीता है। भारत के लिए सरिता मूर ने महिलाओं के 59 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा की इस 25 वर्षीय पहलवान ने मंगोलिया के शूवदोर बार्तजाव के साथ अपने अंतिम मुकाबले के अंतिम चरण में शानदार वापसी करते हुए 0-9 सीधे अंक हासिल किए और अंतिम स्कोर 10-7 तक ले गई थी। एक कड़ी चुनौती के बाद सरिता 1-7 से पिछड़ गई थी, लेकिन वे इसे अंतिम चरण में ही जीत में हासिल कर लिया उन्होंने। चलिए आगे बात करेंगे एशियाई कुश्ती चैंपियन, जिसकी अभी बात की गई 2021 की मेजबानी कौन सा राष्ट्र कर रहा है? विच नेशन इज होस्टिंग द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021? कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर जापान? चलिए इसका आंसर दीजिए। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा राष्ट्र कर रहा है? चलिए इसका आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है वो कर रहा है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021। इन दोनों अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित की जा रही है। ये चैंपियनशिप मुकाबले 13 अप्रैल 2021 से शुरू होकर 18 अप्रैल 2021 को समाप्त हो गए और 34वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप ये थी। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की महिला वर्ग में
7 पदक हासिल किए और इसमें 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। कौन सी कंपनी क्लियर ट्रिप ट्रैवल कंपनी को अधिग्रहण करेगी? कौन सी कंपनी जो है वो क्लियर ट्रिप एक ट्रैवल कंपनी है जिसका अधिग्रहण करने वाली है? विच कंपनी विल एक्वायर क्लियर ट्रिप ट्रैवल कंपनी? फ्लिपकार्ट, अमेजन, गूगल या फिर फेसबुक? चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जो है वो क्लियर ट्रिप एक ट्रैवल एजेंसी इसको अधिग्रहित कर रही है, एक्वायर कर रही है। फ्लिपकार्ट ने हाल ही में घोषणा की कि क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण करने की वो योजना बना रहा है, जो कि एक प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल और टेक्नोलॉजी कंपनी भी है। कोरोना महामारी के कारण होटल इंडस्ट्री को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, आप सभी जानते हैं। ऐसे में दोनों कंपनियों के बीच ये डील 10 दिनों के भीतर फाइनल हो सकती है। इस डील की कुल कीमत जो है वो $40 मिलियन रहेगी। इस डील के बाद फ्लिपकार्ट इंश्योरेंस और पेमेंट जैसे प्रोडक्ट को भी खरीद और बेच सकता है और क्लियर ट्रिप के सभी प्रोडक्ट पर फ्लिपकार्ट का हक होगा। कितने नए अस्पतालों में जल्द ही अपने स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र होंगे? हाउ मेनी न्यू हॉस्पिटल विल सून हैव देयर ओन ऑक्सीजन प्लांट्स? 200, 100, 50 या फिर 75? चलिए इसका आंसर दीजिए। कितने नए अस्पतालों में अपने खुद के ऑक्सीजन संयंत्र होंगे, ऑक्सीजन प्लांट्स होंगे? चलिए इसका आंसर है 100। 100 अस्पताल जो है वो अभी चिन्हित करे गए हैं जिसमें खुद के अपने ऑक्सीजन प्लांट्स रहने वाले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 अप्रैल 2021 को यह सूचित किया कि 100 नए अस्पतालों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति पीएम केयर फंड में राहत के तहत अपने स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र मिलेंगे। इन दोनों भारत में कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है और कोरोना वायरस से रोगियों की मौत भी हो रही है। अभी आपने देख लिया, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था नासिक में जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में लगभग 22 लोगों की मौत हुई सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई 30 मिनट रुकने की वजह से। जब भारत में 100 नए अस्पतालों में स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र होंगे तो रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई बाधा ना पड़े और किसी भी कोरोना वायरस रोगी की ऑक्सीजन से कमी में मौत ना होने पाए। ये बात रखी गई है, ये हमारा जो मोटो है, इसलिए हम 100 अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र खुद के स्थापित करने की यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं। दोस्तों ये तो हमने देख लिया 21 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्विज देख लिए, साथ ही साथ में कुछ हमने डिटेल्स भी देखी स्टार्टिंग में जो अभी करंट में अभी एक दुखद घटना हुई उसके बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे और ऐसे ही अपना प्यार उस पर बनाए रखिए। थैंक यू।